नमस्कार। अभियान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि हम पहला अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्रस्तावना को लेकर, आज हम अपने उसी टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करते हैं। अगला है अपना प्रस्तावना की आगे की बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि प्रस्तावना है, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। इसलिए अर्थात हमने 4-5 वर्ड लिखे थे, हम भारत के लोग भारत को SSSR बनाएंगे। ये बात हमने की थी। SSSR का मतलब था कि इसमें क्या होगी, एक तो संप्रभुता होगी, इसके अलावा ये क्या होगा, समाजवादी होगा, इसके अलावा इसमें पंथ निरपेक्ष की बात की जाएगी, इसकी पंथ निरपेक्ष की, इसके अलावा ये लोकतांत्रिक होगा। कैसा होगा, लोकतांत्रिक, और यह होगा गणराज्य। क्या होगा, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होगा जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होता हो। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्रता, और समाजवादी का मतलब होता है, समाजवादी ये शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लिया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष होना, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार होगा। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ का जो शासन है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से चलाया जाएगा, और यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, मतलब ये गणराज्य या गणतंत्र होगा। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि 3 प्रकार का क्या होगा, न्याय। ये कौन कौन सा, सामाजिक, इसके अलावा आर्थिक, और इसके अलावा राजनीतिक। ये 3 प्रकार का क्या होगा, न्याय होगा। इसके अलावा यहां स्वतंत्रता होगी, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की यहां स्वतंत्रता होगी। कौन कौन सी, एक तो है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, इसके अलावा विश्वास, बाद में धर्म और उपासना। ये क्या है, 5 प्रकार की लिबर्टी है। ध्यान रखना, मैंने नाम दिया था आपको, एक तो लिबर्टी बताया था और एक बताया था फ्रीडम। तो लिबर्टी का उल्लेख तो कहां है, प्रस्तावना में है। हालांकि इसका अर्थ दोनों का एक ही आएगा, चाहे फ्रीडम हो चाहे लिबर्टी हो, लेकिन फ्रीडम शब्द है वो प्रयोग हुआ है किसके लिए, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड मैंने बताया था जिसका नाम था भ्रातृत्व। क्या नाम था, भ्रातृत्व। ये कहां से लिया गया है भाई, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। इसके अलावा मैंने 2 प्रकार की बताई थी समानता। कौन समानता है, तो एक तो है अवसर की समानता, अवसर की समानता, और एक था प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। ये 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया था। तो ये बात तो हमने पहले कर ली थी। अगला जो अपना इसी के अंदर भाग चल रहा है उसका नाम है प्रस्तावना में संशोधन को लेकर। प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार और कैसे कैसे हुआ था, देखना। पहली बात तो आपको पता है, एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और इस प्रस्तावना में संशोधन से पहले 2 विवाद हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक और ये 2। पहला है कौन सा, बेरूबारी विवाद। बेरूबारी विवाद बनाम संघ सरकार। संघ सरकार कब हुआ, ये 1960 में। इस विवाद में वैसे पूछे आपको बेरूबारी है कहां, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। बेरूबारी विवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और इसका मतलब संविधान का अंग नहीं है तो इसमें क्या नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। इट मीन्स इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसके बाद में दूसरा विवाद और आया जिसका नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद
भारतीय विवाद बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। ये विवाद कब सामने आया? 1973 में। और इस विवाद के अंतर्गत आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं बल्कि क्या है, आंतरिक भाग है या अभिन्न अंग है। अब पहले जो बात कही थी उसके जस्ट विपरीत बात कह दी है किसने? के स्वानंद भारती विवाद में। इसका हाल ही में 2-3 साल पहले इसकी मृत्यु हुई के स्वानंद भारती की। आंतरिक भाग बोल दिया किसको? प्रस्तावना को। और आंतरिक भाग बोलने के साथ बोल दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता सर। और नहीं हो सकता इसका मतलब ये हो गया कि इसको सिद्धांत का नाम दे दिया क्या? मूल ढांचे का सिद्धांत। तो पूछेगा मूल ढांचे की बात सबसे पहले कब अस्तित्व में आई? तो ध्यान रखना, के स्वानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य 1973 में। अच्छा, इसके बाद में जो लास्ट एंड में रहता है अपना इसका कि न्यायालय द्वारा ये क्या नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। कौन नहीं है? प्रस्तावना। इसके अलावा विश्व में सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को लागू किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले क्या की गई है? प्रस्तावना को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगला अपना जो इसी के साथ टॉपिक है इसका नाम है संविधान के स्रोत। छोटा टॉपिक है, साथ भी करवा रहा हूं, देख लेना एक बार। संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में विदेशों से या भारतीय संविधान में जो प्राचीन अपना रहा है 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे क्या क्या ग्रहण किया गया है और सर्वाधिक प्रभाव किसका है, उसके बारे में डिटेल करते हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है किसका है? 1935 के एक्ट का है, जिसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है? भारत शासन अधिनियम। इसका क्या रहा है? सर्वाधिक प्रभाव रहा है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है वो किस स्रोत का है? तो 1935 के अधिनियम का। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, भारत में 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? और इनमें से 250 अनुच्छेद कहां से आए हैं? इसी 1935 के एक्ट से आए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, विदेशी स्रोत की बात करें तो पहले आता है अपना देश कौन सा? अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या ग्रहण किया गया है वो बात। तो अमेरिका से एक तो लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लिए गए हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। कहां से? अमेरिका से। इसके अलावा महाभियोग प्रक्रिया, जो कि यही है, मान सकते हो आप, महाभियोग प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। यहां से लिया गया है वित्तीय आपात। संपूर्ण रूप से आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ध्यान रखना। इसके अलावा पूछे आपको उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति पद ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। यहां से ली गई है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन इसे कहते हैं संघात्मक व्यवस्था का जनक। संघात्मक व्यवस्था का क्या कहते हैं? जनक। किसको कहते हैं? अमेरिका को।
हालांकि वो बात अलग है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, कनाडा से, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक कौन है, अमेरिका। इसी प्रकार संसदनात्मक व्यवस्था का जन्म था संसदनात्मक ब्रिटेन, ठीक है ना। अच्छा, यहां से ली गई एक चीज है वो नाम है प्रस्तावना, हमने पढ़ी है प्रस्तावना है, वो ली कहां से है, अमेरिका से, विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा था कौन सा, ब्रिटेन को लेकर, 2 नंबर कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन वाला बहुत बार पूछता है। यहां से ली गई है इकहरी नागरिकता, 2 नंबर विधि का शासन, इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया, क्या ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया, और इसके अलावा कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता, इसके अलावा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था। ये 5 चीज कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से भारत में ग्रहण की गई है। इकहरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। अच्छा, 3 नंबर पर है आयरलैंड। आपको मैंने ये बात बताई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी कि आयरलैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, वेल्स क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटिश द्वीप क्या है। लेकिन हम बात करें आयरलैंड, तो यहां से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व है, जिसका उल्लेख कहां है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के लिए निर्देश होता है, जिसके लिए जिसका जो कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। इसके अलावा क्या लिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का क्या है, मनोनयन। अच्छा, पीछे एक देखना वापस कि अमेरिका में एक है ना राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन यहां देखना राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है सर। इसके बाद में 4 नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने अभी पढ़ी है प्रस्तावना में, क्या बात है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना कहां से ली गई है, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषय, सूची 3 बताई थी आपको, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल होंगे, वो बात कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था तो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, लेकिन संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। 5 नंबर, रूस से क्या लिया गया अभी, एक तो लिया गया है मूल कर्तव्य। इसके अलावा हमने प्रस्तावना में पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार का न्याय भी कहां से लिया गया है, रूस से। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया से लिया गया है। 6 नंबर क्या है, दक्षिण अफ्रीका, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत को पता नहीं होता ये बात। दक्षिण अफ्रीका से क्या ली गई है बताओ, संविधान संशोधन
प्रक्रिया, क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और इसके अलावा हाँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कहां, मतलब वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। इसके अलावा 7 नंबर है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल। और 8 नंबर है कौन सा? अपना है रोक दो।